जो भक्त सब कर्म मुझे सौंप देता है, लगन को मुझसे लगा देता है, वह मेरा सबसे अच्छा भक्त है, सबसे श्रेष्ठ भक्त है। उसके बाद अष्टांग योग का वर्णन किया। यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि। अष्टांग योग का अद्भुत वर्णन कपिल मुनि महाराज ने देवभूति को किया। अहिंसा सत्यम स्तेयम यावदर्थ परिग्रह ब्रह्मचर्य तप शौचम स्वाध्याय पुरुषार्चनम। अहिंसा न रखते हुए, सत्य बोलते हुए, परिग्रह दूसरे का धन ग्रहण नहीं करना, अपने कर्म से जो मिले उस धन को अपने जीवन में, अपने जीवन का निर्वाह करना, ब्रह्मचर्य तप पवित्रता पूर्वक रहना, ये यम और नियम बताए। प्रत्याहार के द्वारा, प्राणायाम के द्वारा अपने मन को शुद्ध करना। शोचोदेशे प्रतिष्ठाप्य विजितासन आसनः। पहले शुद्ध भूमि का चयन करना। भूमि का भी मन पर बड़ा प्रभाव पड़ता है। यदि भूमि ठीक नहीं हो तो मन नहीं लगेगा। इसलिए शूचो देशे प्रतिष्ठाप्य बीजितासन आसना। उसके बाद आसन को जीतो। उसके बाद भगवान का ध्यान करो। और कैसे करें महाराज? संचिन्तयेद भगवता चरणारविन्दं वज्राङ्कुशध्वज सरोरुलाञ्छनाढ्यम् उत्तुङ्गरक्ताबिलसन्नखचक्रबाला ज्योत्स्नाभिराहतमः धृतयान्धकारः। बोले भगवान के चरण कमलों से ध्यान प्रारंभ कर दो। ये ध्यान करने की विधि है। हम सीधा मुख का ध्यान करेंगे, इस तरह बात नहीं बनती। प्रभु का ध्यान करना है, उसका क्रम बताया है। संचिन्तयेद भगवतश्चरणारविन्दम्। सबसे पहले भगवान के चरण कमलों का ध्यान करो। बोले भगवान के चरण कमल कैसे हैं? बोले लाल लाल उभरे हुए हैं। पैर का जो नीचे वाला भाग होता है वो लाल लाल होता है। बोले भगवान का तलवा कैसा है? लाल लाल उभरा हुआ है। उन पर वज्र, अंकुश, ध्वजा और कमल के चिन्ह बने हुए हैं। उनका ध्यान करो। उसका ध्यान करने के बाद पद नख चंद्रमा का ध्यान करो। भगवान के नख कैसे हैं? श्वेत है। नीचे से कैसे हैं? लाल। और ऊपर जो चरणों के ऊपर का जो नाखून का भाग है वो सफेद है। और उसमें से ज्योत्सना प्रकाश निकल रहा है। कपिल मुनि महाराज कहते हैं, माता जिसने भी उस ज्योत्सना का दर्शन पा लिया, उसके अज्ञान रूपी अंधकार सदा के लिए नष्ट हो जाते हैं। उसका अज्ञान अंधकार सदा के लिए नष्ट हो जाता है। उसके बाद कटी प्रवेश का ध्यान करें, घुटनों का ध्यान करें, कटी प्रवेश का ध्यान करें, नाभि में श्रीवत्स, नाभि में ध्यान करें, हृदय में कौस्तुभमणि का ध्यान करें, चारों हाथों में शंख चक्र गदा पद्म का ध्यान करें। भगवान के अधरोष्ठ का ध्यान करें। लाल लाल बिंबा फल के समान भगवान के लाल लाल अधरोष्ठ है। हंसते हुए भगवान जो है हमारे चित्त को चुरा रहे हैं। जिसने भी हंसते हुए भगवान का
का दर्शन पा लिया। कपिल मुनि महाराज कहते हैं माता उसके शोक अश्रु सदा के लिए सूख जाते हैं। हासम हरेर वनिता किल लोक तीव्र शोकाश्रु सागर विशोषण मृत्युदारम। भगवान की हंसी का जिसने एक बार भी दर्शन पा लिया उसके शोक अश्रु सदा के लिए दूर हो जाते हैं। अहं सर्वेषु भूतेषु भूतात्मावस्थितः सदा तमवज्ञाय मामृत्य कुरुतेर्चा विडम्बनम्। मैं परमात्मा जो हूँ सब भूत प्राणियों में विद्यमान हूँ। जो मुझे मूर्तियों में तो मेरा दर्शन कर रहा है और प्राणियों से द्रोह कर रहा है वो मानो मुझसे द्रोह कर रहा हो, क्यों मैं तो सबके हृदय में विराजमान हूँ। मूर्तियों में बहुत पूजा करता है और जिसमें मैं प्रत्यक्ष विराजमान हूँ उन प्राणियों से द्रोह कर रहा है। वो तो इस प्रकार है जैसे कोई भस्म में हवन कर रहा है। अब कोई राख में हवन करेगा अच्छा होगा क्या? इसलिए जो है ऐसा नहीं होना चाहिए। सब भूत प्राणियों में परमात्मा का दर्शन करो। ये जीवन तो सुख दुख होता ही रहता है। ग्रहेषु कुट धर्मेषु दुख तंत्र, इसमें दुख ही दुख है। मनुष्य इसमें दुख ही दुख भोगता है। सारी जिंदगी कुटुंबियों के भरण पोषण में व्यतीत कर देता है परंतु उसे सुख नहीं मिलता। जैसे कृपण व्यक्ति बैल को कब तक खिलाएगा? जब तक वो हल चलाएगा, और जब किसी काम का नहीं रहा तो धक्के मारकर भगा देते हैं, धक्के मारकर उसे दूर किया जाता है। उसी प्रकार से हम और आप भी अपने कुटुंबियों का भरण पोषण कर रहे हैं और जब हम किसी काम के नहीं रह जाते हैं तब बोलते हैं जाओ यहाँ से, तुम्हारा क्या काम है। हमारे काम में व्यवधान डाल रहे हैं। अपनी खटिया उठाओ और किसी बुद्ध आश्रम में चले जाओ। फिर भी मनुष्य को चेतना नहीं होती, ज्ञान नहीं होता है। अंत में खांसते हुए उसे बड़ा दुख होता है। अंगम गलितम पलितम मुंडम दशवहीनम जातम तुंडम वृद्धो याति घृत्वा दंडम तदपि न मुंचन्ते आशा पिंडम। भगवान खूब घंटी बजाते हैं। पहली घंटी बजाई, बाल सफेद हो गए, पर हम कहाँ मानने वाले। ऐसा शैम्पू लेकर आए, उसे काला कर दिया, बोले मैं बूढ़ा दिखूंगा ही नहीं। पैरों से चलना बंद, दूसरा पैर जोड़ दिया, उसको स्वस्थ कर दिया, किसी को पता ही नहीं चलेगा मैं बूढ़ा भी हूं। दशविहीनम जातम तुंडम, मुंह पोपला हो गया, दांत टूट गए, फिर भी आशा का पिंड छूट नहीं रहा है। अब डंडे से चलना प्रारंभ कर दिया, फिर भी आशा का पिंड छूट नहीं रहा है। इस तरह कल्याण कैसे होगा? खांसने में भी उसे बड़ा दुख होता है। अंत में दो यमदूत आते हैं, उन्हें देखकर वह मलमूत्र त्याग करता है। उसको उसके सूक्ष्म शरीर को पकड़ करके उसे बलात् ही यमदूत जो है यातना में डाल देते हैं। 84 लाख यातनाओं को भोग करके अंत में जीव जो है मां के गर्भ में आता है। स्तुति तो करता है, अरे छुड़ा दो, ये 84 लाख यूनियां ही बड़ी बेकार है महाराज, मुझे छुड़ाओ। तो भगवान ने कुछ कृपा की तो पुरुष के द्वारा स्त्री के गर्भ में जीव जो है वो प्रवेश करता है। 5 रात्रि में वह जो है एक
पानी की बूंद के समान हो जाता है, 10 दिन में बैर के समान हो जाता है, 1 महीने में उसके सिर हाथ पैर निकल आते हैं, 2 महीने में उसके रोम आदि निकल, हड्डी मांस रुधिर आदि निकल आते हैं, 3 महीने में उसके चर्म आदि, 3रे महीने में स्त्री पुरुष के चिन्ह आते हैं। इस प्रकार से 4, 5, 6 महीने होते होते बाद में जीव जो है वो माँ के गर्भ में दाहिनी कोख में घूमने लगता है। वहाँ के कीड़े जो है अंग प्रत्यंग उसे नोचते रहते हैं। 7वें महीने में उसे ज्ञान शक्ति उत्पन्न हो जाती है। प्रार्थना करता है, हे भगवान मुझे इस योनि से बचाओ, इस गर्भ से मुझे बाहर निकालो, ये तो बड़ी दुखदाई है। भगवान कृपा करते हैं और प्रसूति वायु के द्वारा जीव बाहर आ जाता है और रोने लग जाता है, वाह हम, मैं कहाँ आ गया, कहाँ आ गया। अभी तो सब शक्ति संपन्न था, परंतु जैसे ही भूमि पर आया तो माया में लिपट गया। जब तक जल की निर्मल धारा जो है आकाश में रहती है तब तक निर्मल और स्वच्छ होती है, परंतु जैसे ही पृथ्वी पर आ जाती है तो मैली हो जाती है, धूमिल हो जाती है। उसी प्रकार से जीव जब तक माँ के गर्भ में रहता है तो ज्ञान संपन्न रहता है, और जैसे ही धरातल पर आ जाता है तो उसे माया लपेट लेती है। कहता है, वाह हम, मैं कहाँ आ गया, मैं कहाँ आ गया। अभी तक उसके लिए सब पराए, थोड़ा माया जाल बढ़ा, ये मेरे माता, ये मेरे पिता, कुछ और बड़ा हुआ तो ये मेरा अपना है, ये मेरा पराया है। इसी प्रकार से 84 लाख योनियों में भटका रहता है। रुदंतम विगता ज्ञानम प्रमय कविकम्य था, अहम ममेत्य सद्ग्राह करो तिरकुमतिर्मति। फिर भी उसकी मति जो है वो भगवान में नहीं लगती है। कपिल भगवान कहते हैं, माता मेरी इस माया को देखो, मेरी माया कैसी है। बड़े बड़े योगियों को, ध्यानियों को बलाथी पकड़ करके मोह में डाल देती है। बलम में पश्य माया स्त्री माया जैनो दिशाम, या करोति पदाक्रांतान भ्रूविजम्भेन केवलम, भ्रूविजम्भेन केवलम। भ्रकुटी मात्र से जो है बड़े बड़े यज्ञों को, ध्यानियों को मोह में डालने वाली मेरी ऐसी माया है। इस प्रकार से सुंदर उपदेश कपिल महाराज ने देवहूति को दिया। देवहूति ने कहा, मैंने तो महाराज तुम्हारे उपदेश का एक ही सार निकाला। अहो बताश्व पचो तो गरिया यजेवाग्रे वर्तते नाम तुभ्यम्। चाहे कोई कितना ही बड़ा ज्ञानी हो, ध्यानी हो, परंतु जिसके मुख में आपका नाम नहीं, वो तो चांडाल की तरह है। इसके विपरीत कोई चांडाल ही क्यों ना हो, परंतु उसके मुख में जो है वो भगवान का नाम है, मेरे लिए तो वो भी श्रेष्ठ है। मेरे लिए तो वही श्रेष्ठ है जिसके मुख के अग्रभाग में भगवान नाम संकीर्तन रहता है। बड़ा सुंदर उपदेश कपिल भगवान ने किया, और कपिल भगवान ने अपने माता से आज्ञा प्राप्त करके गंगा सागर के लिए प्रस्थान किया। समुद्र के पास जाकर के समुद्र ने स्वयं प्रकट होकर के उन्हें स्थान दिया। देवहूति माता का
इतना भाव बढ़ा कि उनका देह जो है, उनका शरीर जो है वो जल के रूप में ही परिणत हो गया। और कपिल भगवान गंगा सागर के पास गए और सागर ने उन्हें स्थान दिया। लगा आसन, बैठ गए कपिल महाराज। आज भी कपिल भगवान गंगा सागर में विराजमान है, आसन लगाए बैठे हैं। प्रत्येक मकर संक्रांति को भक्त जो है उनका दर्शन करने के लिए गंगा सागर जाते हैं। कहते हैं और तीर्थ बार बार, गंगा सागर एक बार। और तीर्थ आप बार बार करो, कितनी बार भी करो, जितने वो तीर्थ करोगे उतने का फल केवल एक बार गंगा सागर स्नान करने से प्राप्त हो जाता है। बोलो कपिल देव महाराज की, भक्तवत्सल भगवान की। इसी के साथ यहाँ तृतीय स्कंद को विश्राम दिया गया और अब चतुर्थ स्कंद। मनोस्तु शतरूपायां तीस्रकन्याशिषगिरे आकुतिर्देवहूतिश्च प्रसूतिरिति विश्रुतः। मनु महाराज की 3 कन्याएं हैं, आकुति, देवहूति, प्रसूति, और 2 पुत्र हैं, प्रियव्रत और उत्तानपाद। अभी जो आप श्रवण कर रहे थे वह जो आपने मध्य कन्या, बीच वाली कन्या जिसका नाम देवहूति था, उसका चरित्र आपने स्मरण किया। आकुति नाम की जो कन्या थी वो प्रजापति दक्ष को ब्याही गई। रुचि प्रजापति को आकुति नाम की कन्या ब्याही गई। उनके घर यज्ञ नारायण हुए। दक्षिणा नाम की कन्या से उनका विवाह हुआ, इसलिए बिना दक्षिणा के यज्ञ अपूर्ण माना जाता है। पुत्रिका धर्म के अनुसार उनका विवाह हुआ। पुत्रिका धर्म उसे कहते हैं, अपनी पुत्री से जो विवाह होगा उस पर हमारा अधिकार होगा। रुचि प्रजापति से जो पुत्र हुआ उसे मनु महाराज अपने पास रख लिए। कन्या को रुचि प्रजापति ने अपने पास रखा और उनका पुत्रिका धर्म के अनुसार विवाह हुआ। कर्दम जी की देवहूति से जो 9 कन्या हुई थी, उसमें से जो देवहूति का विवाह हुआ था वो कर्दम जी से हुआ था। उनकी पुत्री अनुसुईया का विवाह अत्रि मुनि के साथ हुआ था। उनकी कोई संतान नहीं हुई तो उन्होंने तप किया। उनके तप से तीनों देव प्रकट हो गए। अत्रि ने कहा, महाराज मैंने तो एक को पुकारा था, तुम तीनों यहाँ पर आ गए। उन्होंने कहा, भो अत्रि हम नात्री, देखने में तो हम 3 हैं, वस्तुतः हम एक ही है। ओमकार मध्य ये तीनों एका, इसलिए मांगो तुम्हें क्या चाहिए। बोले महाराज मैंने तो आप जैसे पुत्र की कामना की थी, इसलिए मैंने आपकी आराधना की। तो भगवान ने कहा हम तीनों ही तुम्हारे पुत्र बनकर आ जाएंगे। तो तीनों ही पुत्र बनकर आए। शंकर जी के अंश से दुर्वासा, ब्रह्मा जी के अंश से चंद्रमा और नारायण के अंश से दत्तात्रेय का जन्म हुआ। बोलो दत्तात्रेय भगवान की। और प्रसूति का विवाह जो हुआ वो दक्ष प्रजापति के साथ हुआ। 3 विवाह हुए, 3 कन्याओं का विवाह हुआ। पहली कन्या बताई देवहूति का विवाह जो हुआ कर्दम जी के साथ, आकुति का विवाह रुचि प्रजापति के साथ और प्रसूति का विवाह दक्ष प्रजापति के साथ हुआ और उनकी 16 कन्याएं हुई।
16 कन्याओं में से 13 कन्याओं का विवाह उन्होंने धर्म के साथ किया। श्रद्धा मैत्री दया शांति स्तुष्टि पुष्टि क्रियोन्नति बुद्धिर्मेधा तितिक्षा ह्रीमूर्ति धर्मस्य पत्न्या, ये सब धर्म की पत्नियां हैं। धर्म की पत्नी मूर्ति नाम से नर नारायण ने जन्म लिया, जो आज भी बद्रीनाथ में विराजमान है। बोलो नर नारायण भगवान की जय। दक्ष की 16 कन्याओं में से 13 कन्याओं का विवाह जो हुआ धर्म के साथ हुआ। एक का विवाह जो किया वो किया पितरों के साथ स्वधा, और एक अग्नि को जिसका नाम है स्वाहा। अब बची एक कन्या। एक कन्या का विवाह भगवान शंकर के साथ किया जिसका नाम है सती, परंतु उनकी कोई संतान नहीं हुई। एक बार दक्ष प्रजापति ने कुछ उनका अपराध कर दिया, जिस अपराध को सती माता सहन नहीं कर सकी और अपने शरीर को ही उन्होंने त्याग दिया। हाथ जोड़कर विदुर जी ने प्रश्न कर लिया, भवेशीलवतां श्रेष्ठे दक्षो दुहितृवत्सल विद्वेषमकरोत् कस्माद् नाद्रत्यात्मजां सती। भगवान भोलेनाथ तो करुणा के सागर है, दया के सागर है। ऐसे करुणा के सागर दया अवतार भगवान से दक्ष ने द्वेष क्यों किया, जिसके कारण सती माता को देह त्याग करना पड़ा। तो मैत्री जी कहते हैं, एक बार ब्रह्मा जी ने दक्ष प्रजापति को प्रजापति घोषित कर दिया। अब प्रजापति का पद मिलते ही मद में अंधे हो गए। एक बार उनका स्वागत समारोह मनाया गया। स्वागत समारोह में सबको निमंत्रण पत्र दिया गया। सारे देवता वहां पर आए, सभी सभासद बैठे हुए थे और दक्ष जो है सभा में प्रवेश करने लगे। जैसे ही दक्ष ने सभा में प्रवेश किया, सभी सभासदों ने उठ करके उनका सम्मान किया, परंतु 3 लोग उठे नहीं। पहले ब्रह्मा जी ने सोचा, अरे कितना ही बड़ा होगा, पुत्र तो मेरा ही है, इसलिए नहीं उठे। भगवान विष्णु भी नहीं उठे, अरे मेरा तो पौत्र है, क्योंकि मेरे नाभि कमल से ब्रह्मा जी उत्पन्न हुए, मेरे पुत्र ब्रह्मा और ब्रह्मा के पुत्र दक्ष, इसलिए नहीं उठे, मेरा तो पौत्र है। और बीच में बैठे हुए थे भगवान शंकर। अब भगवान शंकर ने सोचा, जब ये भी नहीं उठे, वो भी नहीं उठे, तो मैं भी उठकर क्या करूंगा, ससुर जी को मानसिक प्रणाम कर लेता हूँ। उठे नहीं, मानसिक प्रणाम कर लिया। यह दक्ष को ठीक नहीं लगा, सोचने लगे ये शंकर मेरे पुत्र के समान है, यह मेरा अनादर करने वाला है, उठकर मेरा सम्मान नहीं किया। सभासद पर बैठते ही महाराज भाषण चालू कर दिया। कहने लगे, श्रूयतां ब्रह्म ऋषयो में सह देवा सहाग्नया साधुनां व्रतो व्रतं नाज्ञानानं च मत्सरा। श्रूयतां ब्रह्म ऋषियो, हे ब्रह्म ऋषियो, हे देवर्षियो, सुनो। सभा में केवल सभ्य लोगों को ही आना चाहिए। एक भी अपसभ्य आ गया तो सभा का मजा ही किरकिरा हो जाएगा, सभा का स्वरूप बिगड़ जाएगा। सभी एक दूसरे का मुंह देखने लगे, अरे यहाँ तो सारे सभ्य है, तो यहाँ कौन आ गया है? दक्ष ने कहा, इधर उधर क्या देख रहे हो? अरे ये देखो भोले बाबा, जिसे ये भी पता नहीं कब उठना चाहिए, कब बैठना चाहिए। लोकपालों की पवित्र कीर्ति को धूमिल कर रहा है।
धूमिल कर रहा है ये। अरे शिष्टाचार तो तब आएगा जब सभ्य लोगों में रहेगा। प्रेतावासेषु घोरेषु भूत प्रेत गणेशः